अभी तक 8705 लोगों को 2.5 साल में जब से हमारी सरकार बनी है तब से 8705 लोगों को पंजाब पुलिस में भर्ती दी जा चुकी है। मैं हमारी सरकार है पंजाब में इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सच है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे सेलिब्रेटेड पुलिस फोर्स है। और आप लोगों को खुश होना चाहिए, अपने आप को बधाई देना चाहिए कि आप लोग इतनी शानदार पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको अपने कामों से, अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से जब समाज में आप जाएंगे, काम करेंगे, तो आप लोगों को पंजाब पुलिस का जो रुतबा है और पंजाब पुलिस की जो इज्जत है दुनिया भर में, देश भर में, उसको और 4 चांद लगाने हैं। कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि पंजाब पुलिस की साख को थोड़ी सी भी आंच आए। आप लोगों को अच्छे काम से, ईमानदारी से काम करना है ताकि पंजाब पुलिस की साख और 4 गुना बढ़े आपके ज्वाइन करने से। मैंने अभी कुछ लोगों के वो भी सुने जो उन्होंने बयान दिए। मुझे बेहद खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 2.5 साल में 48,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है अलग अलग महकमों में, लेकिन किसी को भी एक नए पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी को भी सिफारिश नहीं करनी पड़ी। मेरे को याद है 2022 में जब हम चुनाव लड़े थे, उसके जस्ट पहले एक स्कैंडल हुआ था, बड़ा शोर मचा था कि फलाने फलाने मंत्री के फलाने फलाने रिश्तेदार को सिफारिश से नौकरी मिल गई। हमारी पूरी 2.5 साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि फलाना फलाना आदमी है जो कि फलाने फलाने मंत्री का या अफसर का रिश्तेदार थे, इस वजह से उसको नौकरी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्रियों के और उनके लोग अगर कोई काबिल है और इस प्रोसेस से निकल सकता है तो निकले, लेकिन किसी को भी सिफारिश से और रिश्वत से एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। इस बात का हम लोगों को फक्र है और यही एक सपना लेके हम लोग आए थे। हमारे आने के पहले 2022 के पहले हम सुना करते थे कि बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत के नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से आम लड़के लड़कियां, उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था। अपनी अपनी जमीनें बेच बेच के, लाखों रुपए इकट्ठे करके, आईलेट्स के पेपर दे दे के, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उन लोगों को देश छोड़ छोड़ के जाना पड़ता था। अब आपको देश छोड़ के, इसलिए देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि आपको अवसर नहीं मिल रहे। हमारी जिम्मेदारी है, आपने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, 117 में से 92 सीट दे के हमें जिताया, तो मैं जाहिर तौर पे मानता हूं कि आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, पंजाब के लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। हम पूरी कोशिश 24 घंटे काम कर रही है हमारी सरकार उन उम्मीदों को पूरा करने की, और धीरे धीरे आप देख भी रहे हो कि किस तरह से चेंज आ रहा है। 48,000 नौकरियां अभी तक दी और एक भी नौकरी बिना सिफारिश और उसके बिना दी गई है। तो पंजाब में जितने भी गांव हैं, जितने भी पिंड है, मैं नहीं समझता अब कोई पिंड ऐसा बचा होगा जिसमें एक लड़का या एक लड़की को नौकरी ना मिली हो, और वो लड़का और वो लड़की उस पिंड के अंदर हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब के अंदर अब नौकरियां मेरिट के आधार पे मिल रही हैं। और इस बात को आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने गांव में, आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने मोहल्ले में, आप भी चर्चा कीजिएगा, अपने पड़ोसियों को बताइएगा, अपने पिंड में सबको बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताइएगा, परिवार वालों को बताइएगा कि अब पंजाब बदल रहा है। अगर कोई अच्छी चीज होती है समाज के अंदर तो उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। अगर कोई गलत काम होता है तो हम सारे बता देते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है उसका भी ढिंढोरा पीटना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है, जब हमने सरकार संभाली थी पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था।
लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे। हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2.5 साल के अंदर हमने पंजाब में कानून व्यवस्था को आज इस स्थिति पे ले आए हैं कि पंजाब पूरे देश के अंदर नंबर 2 है कानून व्यवस्था के अंदर। पहले इतनी फिरौतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून व्यवस्था, चोरी डकैती लूटपाट, इतनी सारी घटना। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ राम राज्य आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हवा का रुख बदला है। पहले जो डिटीरियोरेट होता जा रहा था, सब कुछ नीचे चलता जा रहा था, सब कुछ नीचे, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी पंजाब के लोगों को, सब कुछ नीचे जा रहा था। अब हवा का रुख बदला है, अब चीजें सुधरने लगी हैं। और जब हवा का रुख बदलता है, चीजें सुधरने लगती हैं, तो धीरे धीरे बहुत अच्छी व्यवस्था भी आएगी। दिल्ली में जब हमने सरकार संभाली थी, तो दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी। इन 5-7 क्षेत्रों में इतना शानदार काम किया था कि उसकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजने लगी। और वही आवाज पंजाब के अंदर आई और पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। पंजाब में हम कानून व्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा करेंगे जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी कि ऐसी कानून व्यवस्था भी हो सकती है। किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस होने का एहसास देना। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट की। ये अगर हम ना दे पाए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, दिल्ली एक हाफ स्टेट है, लेकिन पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था हमारे पास है। तो हमें फक्र होगा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ हम पंजाब के अंदर एक ऐसा कानून व्यवस्था का मॉडल लेके आए जो कि जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो। जैसा भी डीजीपी साहब ने बताया, हम पंजाब के लोगों को सुरक्षा देने के लिए और पंजाब के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। जैसा उन्होंने बताया, मोबिलिटी के क्षेत्र में बेस्ट गाड़ियां आज पंजाब पुलिस को दी जा रही है। उनको मैन पावर के क्षेत्र में 8705 लोगों को तो रिक्रूट कर लिया गया 2-2.5 साल में। अभी 10,000 नई पोस्ट्स क्रिएट की जा रही हैं पंजाब पुलिस के अंदर, ताकि पंजाब पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर सके। बेस्ट टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस को मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि आज जब क्राइम को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके तो। सबसे बड़ी सर्टिफिकेट इस बात का कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था सुधर रही है, वो इस बात से पता चलता है कि इंडस्ट्री 2022 के पहले पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के बाकी राज्यों में जा रही थी। हमारी सरकार बनने के बाद से पंजाब, बाकी देश के अंदर से इंडस्ट्री उठ के पंजाब के अंदर आ रही है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। एमओयू साइन नहीं हुए, केवल शुरू हो गया, पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। और 3 लाख से ज्यादा नौकरियां इन इंडस्ट्रीज के जरिए पंजाब के लोगों को दी जाएंगी। तो सबसे पहली समस्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की होती थी, और दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज है रोजगार पैदा करने का। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के घर बैठे हैं उनको रोजगार मुहैया कराएं, हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराएं। तो एक तरफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3 लाख से ज्यादा नौकरियां तैयार हो रही हैं, 48,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा सरकार बहुत सारे और नए काम कर रही है। 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बन चुके। इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ढेर सारी भर्तियां हुई हैं। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया गया है, उसके अंदर ढेर सारी भर्तियां हो रही हैं। नए स्कूल खोले जा रहे हैं, उसके अंदर ढेर सारी भर्तियां हो रही हैं। तो जितने नए काम पंजाब सरकार कर रही है उसमें भी और बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं।
2.5 साल कम होते हैं। इन्होंने 75 साल लिए थे पंजाब को बर्बाद करने के। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2.5 साल जो इस टर्म के हमें बचे हैं, हम ऐसा काम करेंगे कि पंजाब क्या पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे कि 75 साल के खराब काम को किस तरह से उन्होंने 5 साल के अंदर काफी अच्छा कर दिया। आज आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों के विचार सुनने का मौका मिला। मैं इसके लिए पंजाब सरकार का, मान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके और आप लोगों की खुशी देख के और आपकी खुशी में साझा होके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।